तो दोस्तों आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और विभाग की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी को लेकर के इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करेंगे। 68,500 शिक्षक भर्ती में MRC मामले को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी, BSH का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के आ रही है बड़ी अपडेट। NIC पर नई सूची बहुत जल्द होगी जारी। नई सूची में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कितने पद मिलने जा रहे हैं और कितने पद किन किन अभ्यर्थियों को मिलेंगे, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। वहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात की महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन को लेकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से 4 दिनों से लगातार संघर्ष जारी है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद भी उनके संघर्ष में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नई लिस्ट जारी करने संबंधी जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक हम सभी लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। अब शासनादेश ही हम सभी लोगों को हमारी नौकरी सुनिश्चित कराते और उसके बाद ही हम लोग अपना संघर्ष समाप्त करेंगे। और उसी क्रम में आप सभी को बता दें, लगातार SCRT के अधिकारियों से मुलाकात के बाद आज आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से सचिव जो प्रमुख बेसिक शिक्षा हैं उनसे मुलाकात की गई। अभ्यर्थियों की तरफ से आप सभी लोग देख सकते हैं वहां पे जो मुद्दे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से रखे गए वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है और 69,000 शिक्षक भर्ती की विसंगतियों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प के रूप में चीजें रखी गई हैं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के समक्ष। वहीं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रमुख सचिव बेसिक से मुलाकात का समय ले लिया गया है। षणमुगा सुंदरम सर से मुलाकात आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से की गई है। अमरेंद्र पटेल, विजय यादव और चंदन कुमार का जो डेलीगेशन है ये प्रमुख सचिव बेसिक सर से मुलाकात किया है और 3 लोगों की मुलाकात का समय लिया गया है। और जो मुलाकात में मुख्य बिंदु रखे गए जाएंगे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से वो हैं कि लिस्ट बनाते समय सभी प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखकर लिस्ट बनाई जाए, जिसमें उत्तर कुंजी को अलग से और हमको हमारी मूल चयन सूची में जगह दी जाए। सामान्य वर्ग के बाहर हो रहे अध्यापकों को अलग से समाधान किया जाए जिससे मामला आगे ना रुके और एकजुट रहें। तो कुल मिलाकर के जो पॉइंट आज आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के सामने रखे जाने की तैयारी की गई है वो वास्तव में 69,000 शिक्षक भर्ती में संबंधित सभी मुद्दों को सॉर्ट आउट करने को लेकर के एक सकारात्मक और सराहनीय कदम है। अगर सभी मुद्दों पर विचार करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग फाइनल डिसीजन लेकर के नई लिस्ट जारी करता है तो आगे किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको मूल चयन सूची में जगह दी जाए और जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उनको भी बाहर न किया जाए, उनके लिए भी समायोजन के रूप में कोई जो है डिसीजन लिया जाए जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों का समाधान हो और जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको उनका हक और उनकी नौकरी मिल सके। हालांकि इस मीटिंग की अपडेट अभी तक निकलकर सामने नहीं आई, जैसे इस मीटिंग की अपडेट आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। वहीं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिल गई है और इस बार इस जीत को किसी भी तरीके से कोर्ट के पचड़े में फंसने नहीं देना चाहते, इसलिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी गई है और वहां पे जो रिक्वेस्ट की गई वो ये है कि इस मामले से संबंधित कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आता है तो सबसे पहले कैविएटर को सुना जाए, उसके बाद चीजों को निस्तारित किया जाए। आप सभी लोग देख सकते हैं भास्कर एंड सुशील कुमार की टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो SLP फाइल की गई है उसकी जानकारी यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते लीडिंग अपील 172/2023 महेंद्रपाल एंड अदर की तरफ से सभी कनेक्टेड अपीलों पर कैविएट फाइल कर दी गई है। योर कैविएट विद कॉज टाइटल महेंद्रपाल वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन रजिस्टर्ड एज कैविएट नंबर 11/262/2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां पर इसकी डिटेल्ड जानकारी भी आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कैविएट भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है। पूरी तरीके से मामले को अब हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के बिहाफ पर आगे सॉर्ट आउट कराने का प्रयास
किया जा रहा है और सरकार भी लगातार ये बातें कह रही है कि हम हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए अब चीजें जो है वो निस्तारित होती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के एक बड़ी अपडेट वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि नई लिस्ट को लेकर के एनआईसी पोर्टल पर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है और जिसमें कई चीजें जो हैं वो डिस्कस की जा रही। क्या है जानकारी और क्या है उसकी वास्तविकता, इस पर नजर डालते हैं। यहां पर दोस्तों एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की गई है ब्रजेश सिंह के माध्यम से, जहां पर कहा गया है बिग ब्रेकिंग न्यूज, लखनऊ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के आलोक में बेसिक शिक्षा परिषद ने शुरू की कार्रवाई। चयन सूची बनाने के क्रम में राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी को भेजे गए दस्तावेज, अवैध नियुक्तियों को किया गया चिन्हित, डाटा पहुंचा कार्मिक विभाग। दोस्तों इस तरीके की अभी ऑफिशियल कोई जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नहीं जारी की गई, लेकिन ब्रजेश सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि नई सूची तैयार करने संबंधी जो पूरा डाटा है वो संबंधित दस्तावेजों के रूप में एनआईसी को भेज दिया गया है। हालांकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नई लिस्ट बनेगी वो एनआईसी पोर्टल के माध्यम से ही पब्लिक डोमेन में आएगी और ऐसे में अभी जब तक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया जाता है कि एनआईसी पोर्टल पर नई लिस्ट अपलोड करने संबंधी या डाटा भेजे जाने संबंधी, तब तक इस तरीके की खबरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो है मामला कार्मिक और न्यायिक विभाग के पास 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले का विचाराधीन है और ऐसे में एनआईसी पोर्टल पर किसी भी प्रकार के डाटा को भेजे जाने की खबरें पूरी तरीके से सच नहीं हो सकती हैं और किसी भी प्रकार की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो इस तरीके से शेयर की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए विभाग की तरफ से शासनादेश नहीं जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस खबर की सच्चाई अभी तक ऑफिशियल अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए इस पर थोड़ा भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि अवैध नियुक्तियों को चिन्हित करने की बात नहीं की गई है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको भी सुरक्षित किया जाएगा, तो इसलिए इनको चिन्हित करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको चिन्हित करने की जरूरत तभी होती जब इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता। बाकी सारी चीजें तो सही है और ये सारी चीजें हो रही विभाग के अंदर और विभाग बड़े स्तर पर मंथन और बैठकों का आयोजन कर रहा है, जिससे एक बेहतर और विकल्प निकलकर सामने आए 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों को सॉर्ट आउट करने का, और जैसे उन पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी करते हुए इस प्रकार की खबरें शेयर की जाएंगी। वहीं एक और डाटा वायरल हो रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के जो नई लिस्ट तैयार की जा रही उसमें शिक्षा मित्रों को भी मौका मिलेगा, ओबीसी एससी के इतने अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसको लेकर के जो डाटा वायरल हो रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सूची पर इंपॉर्टेंट आंकड़े जारी। सूचना आने वाली नई सूची में 138 शिक्षा मित्र भी रहेंगे। 1600 से अधिक उत्तर कुंजी वाले जिनका प्रत्यावेदन स्वीकार हुआ है उनको भी नई लिस्ट में मौका मिलेगा और कुछ ओएमआर त्रुटि वाले भी अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट बनेगी 69,000 में उसमें मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ 67,867 की लिस्ट रहेगी, 66,96 और 6800 के लीगल शिक्षक भी नई लिस्ट में शामिल होंगे। इसके साथ साथ कुछ और ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है नई सूची में। हालांकि दोस्तों ये अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है, ऑफिशियल नई लिस्ट जारी होगी तो उसके बाद क्लियर होगा कि कितने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नई लिस्ट में मौका मिल रहा है। लेकिन जो ये डाटा तैयार किया गया है इस प्रकार अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है, आरक्षण विसंगति का शिकार हुए अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये डाटा 69,000 शिक्षक भर्ती में नई लिस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और विभाग की तरफ से जब नई लिस्ट जारी की जाएगी तो कुछ इसी तरीके से नए अभ्यर्थियों को भर्ती में मौका मिलने जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद मूव करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मुद्दों को सॉर्ट आउट करने के लिए विभाग जो है अपने सभी अधिकारियों के साथ काफी अस्त व्यस्त है और इसी बीच 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त की सुनवाई के लिए लगा हुआ है। यह मामला भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस मामले पर बहुत कुछ डिसाइड होने जा रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती में, इसलिए विभाग की तरफ से इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी की जाए, सारी चीजों को रखा जाए, तभी चीजें इस भर्ती में भी आगे हो सकती हैं। और इसके लिए आप सभी को बता दें रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विभाग सरकारी अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को सुनवाई के दौरान भेजे, जिससे सुनवाई हो सके और चीजें निस्तारित हो सके। इसी क्रम में आप सभी को बता दें 28 अगस्त की सुनवाई की कार्य लिस्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी नहीं हुई है। जैसे कार्य लिस्ट आएगी उसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि विभाग की तरफ से काउंटर एफिडेविट 28 अगस्त को फाइल होना है
और जब तक विभाग की तरफ से 28 अगस्त सुनवाई से पहले काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया जाएगा तब तक जो है सुनवाई नहीं हो पाएगी। और इस बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 25 अगस्त तक काउंटर एफिडेविट फाइल किया जा सकता है उनमें अभ्यर्थियों को लेकर के जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के डायरेक्शन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत जल्द काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया जाएगा। काउंटर एफिडेविट फाइल होने के बाद जो 28 अगस्त की सुनवाई है उस पर आर्गुमेंट देखने को मिल सकता है और चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो यह तैयारी चल रही है, अभी तक विभाग की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि 28 अगस्त की सुनवाई के लिए विभाग की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया जाए जिससे 28 अगस्त की सुनवाई सुनिश्चित हो सके। अगर काउंटर सरकार की तरफ से फाइल नहीं किया जाता है तो 28 अगस्त की सुनवाई नहीं हो पाएगी। फिलहाल अभी आप सभी को 28 अगस्त की सुनवाई की कॉज लिस्ट और केस स्टेटस का इंतजार करना होगा। जैसे कॉज लिस्ट और केस स्टेटस आएगा उसके बारे में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सैलरी जारी करने को लेकर के आ रही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी नौकरी में आप सभी की सैलरी तभी निर्गत की जाती है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अंडर प्रोसेस है और अगस्त के अंत तक सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और अगस्त माह की अटेंडेंस आप सभी की जो है वो सैलरी के लिए लॉक करने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों से निवेदन है जो भाई बहन अभी तक अपने अकाउंट की डिटेल बीआरसी पर नहीं जमा करे हैं, अपने संबंधित बीआरसी पर अपने अकाउंट डिटेल यानी अपनी पासबुक की दो फोटो कॉपी जो है जमा कर दें जिससे आप सभी की सैलरी निर्गत करने संबंधी जो दिक्कतें हैं उनको लेकर के कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। और आप सभी लोग उसी बैंक का खाता डिटेल बीआरसी पर जमा करें जो आप रेगुलर रखना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आपका खाता जुड़ जाएगा आपकी सैलरी से तो फिर बार बार चेंज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक बीआरसी पर अपने पासबुक के डिटेल को सबमिट नहीं किया है फटाफट सबमिट कर दें जिससे आप सभी की सैलरी निर्गत करने को लेकर के जो विभाग की तरफ से तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही उसमें और तीव्रता आ सके और चीजें सुनिश्चित हो सके और सितंबर में सभी नवनियुक्त शिक्षक साथियों को पहली सैलरी मिल सके। हमने आप सभी को बहुत पहले बताया था, उसी के अकॉर्डिंग विभाग की चीजें चल रही हैं और जो जानकारी निकलकर सामने आती है आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाती है। 12,460 शिक्षक भर्ती हो या 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 शिक्षक भर्ती हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, इसकी लेटेस्ट अपडेट सही तरीके से प्राप्त करने के लिए चैनल से जरूर जुड़े। जो भाई बहन अभी से तक चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बाद बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मामले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। क्या बीएसएच की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखे जा रहे हैं, उसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबर को देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सबसे पहले प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को पत्र लिखा गया है 68,500 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मामले को लेकर के। पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 6775 और / 2024-25 दिनांक 22/8/2024 की डेट में यह पत्र लिखा गया है। विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में पुनः आवंटन में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से किए जाने के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किए जाने के संबंध में। महोदय कृपया उपयुक्त विषय कृपया अध्यापक मधुरानी व नीतू के प्रार्थना पत्र दिनांक 20/8/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह माह सितंबर 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में चयनित शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में वरिष्ठता की गणना वर्तमान आवंटित जनपद में प्रथम नियुक्ति तिथि से किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। साथ ही आपको साथ अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण से संबंधित अन्य अध्यापकों द्वारा भी प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराए जा रहे हैं। अतः उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में पुनः जनपद आवंटन में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से किए जाने के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस तरीके से यह मथुरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से पत्र जारी किया गया है। एक और पत्र अन्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी इस मामले से संबंधित जो है वो सचिव को प्रेषित किया गया है। और इसी तरीके का 68,500 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मामले को लेकर के लखनऊ बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र प्रेषित करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किए जाने का जो है निवेदन किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इन बेसेज को क्या जो जवाब में
लेटर प्रेषित किया जाता है, उसका जो भी अपडेट होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती एमआरसी मामले को लेकर के बीएसएच की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मार्गदर्शन प्राप्त करने को लेकर के पत्र लिखे गए हैं। जैसे ही मार्गदर्शन से संबंधित रिप्लाई सचिव सर की तरफ से बीएसएच को प्रेषित किया जाएगा, उसी के रिगार्डिंग बीएसएच की तरफ से वरिष्ठता निर्धारण को लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी 68,500 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मामले को लेकर के। तो दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।